चाहता हूं कि पाकिस्तान में फौज राज करती है। 30 साल डायरेक्ट किया है, बाकी 40-45 साल पीछे से मोहरे चलाए हैं। ठीक है, तो वो सारा दूसरा उनपे जो खुदा मेहरबान, अमेरिका ने उनको फ्री के F-16 दिए और फ्री के पैटर्न टैंक दिए, उनको मुफ्ती में मिला। सुपीरियर फाइटर्स है, सुपीरियर एयरक्राफ्ट है, सुपीरियर टैंक्स है, सब कुछ सुपीरियर है। मैं आई विल टेक मोर ऑफ, हमको $8 से खरीदना पड़ता है। भारतवर्ष में हमारी सरकार में 24 घंटे चह रहती है कि बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है, कम करो कम करो। डिफेंस पे तो सबसे पहले आपको खर्चा कम करने की लगती है। क्वाइट ऑब्वियसली फिर आप रिएक्टिव होंगे। पाकिस्तान जब कुछ करेगा तो आप रिएक्ट करेंगे। लेकिन कुछ पिछले दिनों में, कुछ पिछले सालों में ये चीज पे चेंज लाने की कोशिश की गई। Arnab, I would like to state that the fact of the matter is that Pakistan as a nation suffers from obsessive compulsive behavior. It has been evident from 47-48 onwards. They have tried 4 times to take Kashmir by force. They have failed. Then they have tried asymmetric war to take Kashmir by force. They have failed. Now they are trying to take the case again to the United Nations in the forlorn hope that they could get it now. Let me assure you, you may end up losing more territory. You state that Kashmir is disputed territory. How then have you permitted China? How then have you permitted China to create roads, tunnels and bridges through Gilgit-Baltistan? If it is disputed territory, how have you permitted China to construct roads in that territory? That is by your definition. We think Kashmir is disputed territory only and only as far as Pakistan occupied Kashmir is concerned. Only Pakistan occupied Kashmir is the only part in dispute. And let me tell you, my friend, you want Jammu and Kashmir, come and get it. Let's see you get it. You can forget about it. अरे साहब सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। आपके लगातार चिल्लाने से कश्मीर आपको मिल नहीं जाएगा। आपके लगातार चिल्लाने से आपको कश्मीर नहीं मिलने वाला। आपको लेना है, आप आके लेके दिखा दीजिए। आप कश्मीर के मामू ना बने, आप कश्मीर के मामू ना बने, आप कश्मीर के मामू ना बने। लेट पीपल ऑफ कश्मीर decide and get it. That is what we are telling you. You have the dum. Come and get Kashmir. जल चतुर्वेदी सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। चाहे वो पेटेंट टैंक हो, चाहे वो F-16 हो, चाहे वो आर्म ड्रोन हो, सर ऐसा क्या है कि एक मुल्क जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, वेपन टेक्नोलॉजी में हमेशा भारत से आगे निकलता है। बाद में हम काउंटर करते हैं, लेकिन वो हमेशा आगे निकलता है। देयर इज नो डिनाइंग दैट। देखिए, ये इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप इतने दिनों से, पिछले 3 साल से उसको FATF में रखे हो, लेकिन फिर भी उसको ब्लैक लिस्ट नहीं करा पाए हो। कारण क्या है कि ये जियो पॉलिटिक्स है, एंड जियो पॉलिटिक्स में उसके साथ टर्की है, उसके साथ चाइना है। तो ये जो इसकी वजह से उनके अपने जो जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान में जिंदा है। मैं बख्शी साहब की बात से पूरी तरह से मुतमईन हूँ कि ये एन एक्ट ऑफ वॉर है, और इसमें अगर RDX है तो मतलब कंफर्म है कि पाकिस्तान से उड़ा है। वरना इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे पास एक रेडार हैं, जो तो फ्लाई कैचर उसमें आ सकता है, लेकिन अगर इसकी हाइट ऊंची हो, अगर ये नेप ऑफ द अर्थ पर चल रहा है 25-30 मीटर ट्री टॉप पे, तो कोई रडार इसको नहीं पकड़ सकता। उसमें हमारे जो अलर्ट, जैसे कि कल कालूचक में हुआ कि अलर्ट थे, वो पकड़े गए। और एक जो मैं बहुत बड़ा सवाल करना चाहता हूँ कि क्या कारण है, मुझे लग रहा है कि जो आरती जी ने बताया कि जो एक उनका एक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म में उनका ज्यादा रेडिकलाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ इसी इलाके के नजदीक रोहिंग्या बस्ती है। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि रोहिंग्या पहुंच गए। तो इन सब चीजों के मैं आपसे बस एक सवाल पूछ रहा हूँ, और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं हैरान हूँ। वो डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमेशा भारत से एक कदम आगे रहते हैं, यहां तक कि हमें अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी उनके चलते कोल्ड स्टार्ट चेंज करना पड़ा। हम रिएक्टिव होते हैं, वो प्रीएम्प्टिव होते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो आतंकी, इट्स ऑलमोस्ट अ टेररिस्ट स्टेट। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, और ये राइट फ्रॉम बिगिनिंग है। हमें एक नया मन बनाने की जरूरत है कि भाई इसके पहले कि ये जो जहर का पौधा ये बड़ा हो, इसके पहले इसको उखाड़ फेंकना है। तो हमें कोई प्रोएक्टिव काम करना होगा।
हमें अपने बंदों को ध्यान, जो इसमें जो हमारे अंदर जो जैतन छुपे हुए, मीर जाफर छुपे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। साथ ही पाकिस्तान इस पे इतना रिटेलिएटरी एक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगले 2 साल के लिए उसकी बिल्कुल बोलती बंद हो जाए। और ये ड्रोन टेक्नोलॉजी, सर एक और चीज है विच बहुत क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगा। दे हैव बीन टेस्टिंग अस, वो कहते हैं ना कि वो जहर डाल डाल के चेक कर रहे थे कि कितना जहर फैलता है। वो मैंने ये जो एग्जांपल दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को यहां पर, ये एग्जांपल इसीलिए कि कहां कहां उन्होंने ड्रोन्स कब तक भेजे, एंड फाइनली दे वर एबल टू हिट अस, लेकिन हम बैठे रह गए।